जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र का, जो आपके कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहती है। एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और इस टॉपिक का नाम है बेरोजगारी के प्रकार। कि बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों पर मैं आज आपके सामने बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको उस चीज पर ज्यादा ना तो माइंड पर दबाव पड़े, ताकि आप ना आसान भाषा में उस चीज को समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले बेरोजगारी के प्रकार यदि हम देखें तो बेरोजगारी यानी कि सबसे नंबर 1 पे आती है खुली बेरोजगारी। बेरोजगारी के क्या पढ़ा रहा हूं, प्रकार। तो खुली बेरोजगारी, आखिर आपसे पूछे खुली बेरोजगारी कैसी होती है। खुली बेरोजगारी वो है जो श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति न्यूनतम वेतन पर ही कार्य नहीं है। इसका मतलब है यानी कि श्रम बल के आधार पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको न्यूनतम वेतन भी यानी कि न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा, यानी कि वो काम करना चाह रहा है लेकिन उसको कम से कम भी न्यूनतम वेतन पर भी कार्य नहीं मिल पा रहा, उसको हम रखते हैं खुली बेरोजगारी के अंतर्गत। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको कम से कम न्यूनतम वेतन पर भी कोई भी काम नहीं मिल पा रहा, तो उसको हम खुली बेरोजगारी के अंदर रखते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आता है, इसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी। एग्जाम में आपने एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर देखा होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसी है और एग्जाम में देखोगे, यानी कि श्रमिक कार्य में रोजगार होता है, यानी कि श्रमिक कार्य में रोजगार और उत्पादकता क्या होती है, शून्य। उत्पादकता शून्य होती है। उत्पादकता शून्य क्यों, इसका मतलब ये कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पादन शून्य। जैसे कि एक साधारण भाषा में समझे प्रच्छन्न बेरोजगारी को, आपके घर में ये जो बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आता है ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो आप बंद करके लगा सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब मैं इसको साधारण भाषा में आपके सामने बता रहा हूं। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी जिसकी उत्पादकता शून्य है। इस शब्द को समझो, एक व्यक्ति है आपके पास, आप इस व्यक्ति के पास घर में क्या थी, 2 बीघा जमीन थी, यानी कि आपके घर में 2 बीघा जमीन थी और 2 बीघा जमीन होने के बाद उस जमीन में कितने व्यक्ति काम कर सकते थे, यानी कि उस 2 बीघे जमीन को काम करने वाले व्यक्ति यानी कि 3 व्यक्ति काम कर सकते थे। कितने कर सकते थे, 3 व्यक्ति। ठीक है, 3 व्यक्ति काम कर सकते थे 2 बीघे जमीन में, लेकिन उसमें कितने टोटल व्यक्ति काम कर रहे हैं, टोटल व्यक्ति काम कर रहे हैं 5। तो 3 व्यक्ति थे और टोटल कितने काम कर रहे हैं, 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं। और जब 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जबकि 3 का काम है और काम कितने कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। तो 3 इससे फालतू जो भी इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो बीच में जो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति जो आए हुए हैं वो व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब जो काम 2 व्यक्ति कर सकते थे उस काम में पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है, लेकिन उनकी उत्पादकता जो 2 व्यक्ति हैं उत्पादकता क्या है, शून्य है। समझ गए मेरी बात को। यानी कि काम खेत में 2 व्यक्तियों का है, वो काम कितने कर रहे हैं, 5 व्यक्ति। तो जो उसमें अदर व्यक्ति लगे वे अदर जो काम भी तो कर सकते थे, कमा कर ला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसमें क्या हुआ, 2 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा हैं ये व्यक्ति जो काम कर रहे हैं जिनकी उत्पादकता शून्य है, उसी को हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ में आ गई। और ये आपको जो देखने को मिलेगी, ध्यान से सुनना, ये जब भी प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को आपको मिलेगी, ये मिलेगी ग्रामीण क्षेत्र में। सबसे ज्यादा ये ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी बेरोजगारी का मैं बात कर रहा हूं और ये मुझे आने की संभावना लग रही है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एग्जाम में भी सोचेगा, ये कई बार रिपीट नहीं करने की सोचेगा, सोच सकता है ये वाली बेरोजगारी। तो घर्षण जनित बेरोजगारी, ऐसी घर्षण जनित बेरोजगारी बिल्कुल साधारण शब्दों में समझो, एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश करना, यानी कि एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश करना। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझो कि जैसे कि एक नौकरी आपने एक नौकरी कर रहे थे और दूसरी नौकरी के लिए आप क्या है, ढूंढने के लिए जा रहे हैं, यानी कि आपको अपनी प्रगति करनी है और आपको अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए
काम के लिए जाना पड़ रहा है और आप तलाश कर रहे हैं किसी जॉब की, तो जैसे ही आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, दूसरी जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो उस जॉब से और उस जॉब दूसरी जॉब पाने के बीच में जो आप घर पर है, उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी। क्लियर है? इसका मतलब जो एक ये रोजगार था और आपको ये रोजगार पाने के लिए यहाँ पर जाना, पहले आपकी जॉब ये थी और आपको अपनी जॉब में क्या करनी है? प्रगति करनी है, आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, तो आपने ये जॉब छोड़ के और कौन सी जॉब ज्वाइन करी? ये वाली जॉब। तो जब ये जॉब आपने ज्वाइन करी तो इसमें आपकी सैलरी भी ज्यादा है, तो जब आपकी जॉब बीच का जो टाइम है आपका, जो आपकी घर में रहे, इस बेरोजगारी को हम बोलते हैं क्या? घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी। क्लियर है? समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी। और आपको एक बात और बता देता हूं, घर्षण जनित बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था में अच्छा माना गया है। अच्छा माना गया है। किस बेरोजगारी को? घर्षण जनित बेरोजगारी को अर्थशास्त्र में अच्छा माना गया है। क्लियर है? तीन बेरोजगारी पढ़ाती है, खुली, प्रच्छन्न और घर्षण जनित बेरोजगारी। इसके बाद मैं नेक्स्ट बेरोजगारी पर आता हूं। उस बेरोजगारी का नाम है चक्रीय बेरोजगारी। जब चक्रीय बेरोजगारी की बात करते हैं तो चक्रीय बेरोजगारी आपको कहां देखने को मिलेगी? ध्यान से देखना, तेजी और मंदी, यानी कि जब बाजार अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाए और मंदी का समय आ जाए, यानी कि जब बाजार अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी देखने को मिल जाए, तो उस बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। आप इसको कैसे समझोगे? कब आएगी बेरोजगारी? तो एक सिंपल भाषा मैंने एक चक्र बना रखा है। जब बाजार अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी का समय आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं? यानी कि चक्रीय बेरोजगारी। जैसे आप यहां पर लीजिएगा, मंदी का टाइम था, मंदी से हम एकदम किसमें करते हैं? यानी कि मंदी से हुआ सुधार, तो सुधार, मंदी आई तो क्या होगा? कि सुधार होगा, और जैसे सुधार होगा तो क्या होगा? किसी भी चीज की प्रोडक्ट की क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी यानी कि मांग बढ़ेगी, और जैसे ही मांग बढ़ी, मांग बढ़ने के बाद एकदम क्या आएगी? मांग बढ़ने के बाद एकदम क्या आएगी? तेजी। मांग बढ़ने के बाद क्या आएगी? तेजी। डिमांड बढ़ने के बाद तेजी आएगी, और तेजी आती, तेजी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वही किसका होता है? बूम का। वो किसका होता है? बूम आएगा फिर एकदम से। जैसे ही बूम आएगा, अब ध्यान से बात करना, मैं पढ़ रहा हूं चक्रीय बेरोजगारी। बूम आने के बाद, बूम के बाद एकदम से क्या आएगा? मंदी आएगी, और जो बूम और मंदी के बीच का टाइम है, जो बीच का ये पीरियड है, जो बूम और मंदी के बीच का जो पीरियड है, इसी को क्या कहा गया है? चक्रीय बेरोजगारी। इसी को क्या कहा गया है? चक्रीय। जो बूम और मंदी के, ये मैंने तुम्हें आगे एक्स्ट्रा में बता दी ताकि आप कैसा रहिए, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था में जब तेजी और मंदी आ जाए तो उसी चीज को क्या कहा गया है? चक्रीय बेरोजगारी। यानी कि बूम और मंदी के जो यहां पर देखने को मिलेगी ये वाली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेरोजगारी पे मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, जिस बेरोजगारी का नाम है शिक्षित बेरोजगारी। ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे शिक्षित बेरोजगारी। आप कहोगे कितने बेरोजगारी के, तो पहली बार देखने को मिले, लेकिन आते हैं क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको सब चीजें तैयार करके जाना है। शिक्षित बेरोजगारी का बात करते हैं, यानी कि शिक्षा के दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। और ये कहां देती है? तकनीकी कुशलता, यानी कि उस व्यक्ति को तकनीकी कुशलता की कमी, यानी कि क्या आ रही है? कमी। शिक्षित बेरोजगारी में तकनीकी कुशलता की कमी। अब एग्जांपल के तौर पर समझो, बिल्कुल उदाहरण के तौर पर कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी कैसे है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल गरीबों के स्तर पर देखो कि कैसे समझ। एक तकनीकी कुशलता, एक व्यक्ति है, मान के चलो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखता है और उन्होंने डिग्री ले रखी है, लेकिन उसको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, और उससे कहा गया कि आप कंप्यूटर को क्या करिएगा? ओपन करके दिखाइएगा, इसको खोल के दिखाइएगा। यानी कि उस क्षेत्र में उसको तकनीकी कुशलता नहीं है, लेकिन उसकी क्या लिए घूम रहा है? डिग्री लेकर घूम रहा है, और उसको उस क्षेत्र में ज्ञान नहीं है, तकनीकी कुशलता की, यानी कि उसके पास कमी है। तो उस बेरोजगारी को हम बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। क्लियर है? यानी कि
कंप्यूटर में उसको जानकारी नहीं है या उसको खोलना नहीं आता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट बेरोजगारी के ऊपर हम आते हैं। उस बेरोजगारी का नाम है अल्प बेरोजगारी। क्या है? अल्प बेरोजगारी। ये बेरोजगारी लास्ट है। और अल्प बेरोजगारी कहां देखने को मिलेगी? अल्प बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी जिसके पास यानी योग्यता और क्या क्षमता अनुसार, योग्यता और क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता हो। यानी कि जिस व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसकी क्षमता और उसकी योग्यता जो है उसके अनुसार उसको काम ना मिल पा रहा हो, उसी बेरोजगारी को हम बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। इसको साधारण शब्दों में कैसे समझेंगे? देखो, आसान भाषा में इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं अल्प बेरोजगारी को यानी कि योग्यता और क्षमता की काम की कमी है उसके पास में। इसका मतलब ऐसे समझिएगा, योग्यता और क्षमता यानी कि अल्प बेरोजगारी, ये एक सीधा का सीधा कैसे वर्ड समझ सकते हैं कि आप उदाहरण के तौर पर हम देखें, एक यानी कि योग्यता और क्षमता भी है उसके पास, पर उसके पास उसका काम नहीं है। पर क्या कर सकते हैं? देखिए, एक व्यक्ति है जिसने बीटेक कर रखा है, जिसने क्या कर रखा है? बीटेक कर रखा है। यानी कि वो व्यक्ति बीटेक कर रखा है, लेकिन बीटेक होने के बाद भी बीटेक कर रखा है, अच्छा टॉपर इंजीनियर है, लेकिन वो काम कहां कर रहा है? ध्यान से सुनना, वो काम कहां कर रहा है? यानी कि प्राइमरी स्कूल। किसमें काम कर रहा है? प्राइमरी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यानी कि उसकी योग्यता और क्षमता तो अधिक है, लेकिन उसके अनुसार उसको क्या नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा। यानी कि वो बीटेक करा हुआ व्यक्ति है, बीटेक करा हुआ व्यक्ति है, ये वाला ये मान के चलिएगा, ये व्यक्ति बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखी है, लेकिन वो क्या कर रहा है? पढ़ा पा रहा प्राइमरी विद्यालय में, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा। तो इसका मतलब उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिला है, तो उस बेरोजगारी को हम रखते हैं अल्प बेरोजगारी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक व्यक्ति है जिसने एमबीए कर रखा है, एमबीए करा हुआ व्यक्ति है ये, और एमबीए करा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? एमबीए कर रखा है, मान के चलो मुझे मालूम मैंने एमबीए कर रखा है, और एमबीए करने के बाद मैं थैला लेकर साइकिल पर टांग के और बाजार में ऐसी घूमता फिर रहा हूं और उस सामान को बेचता फिर रहा हूं, तो उस बेरोजगारी को क्या बोलेंगे? अल्प बेरोजगारी। इसका मतलब है मैं एमबीए करने के बाद भी साइकिल पर थैला लेके तो ऐसे घूमता बेचता फिर रहा हूं, यानी कि मेरी योग्यता के अनुसार और क्षमता के अनुसार मुझे काम नहीं मिला है। समझिए, ये होती है अल्प बेरोजगारी। मैंने आपको बेरोजगारी कितने यानी कि 6 टाइप में पढ़ाई है और सबसे साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ना इतना जरूरी है और उसको समझना ताकि सीखना कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। एक बार मैं आसान थोड़ा जल्दी से इसको एक बार रिवीजन करा दूं, क्योंकि जिसका रिवीजन अच्छा है उसी का परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा देखने को मिलेगा। आ जाते हैं खुली बेरोजगारी। एक शब्द में समझे, खुली बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जिसको वेतन कम मिलता हो, यानी कि वेतन भी काम का ना मिल रहा हो, यानी कि कम से कम वेतन भी उसको ना मिल रहा हो। कोई भी काम है तो कम से कम भी वेतन उसको ना मिल पा रहा हो, उस बेरोजगारी को हम बोलते हैं खुली बेरोजगारी। इसके बाद आते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि श्रमिक कार्य की रोजगार की उत्पादकता क्या होती है? शून्य। इसमें उत्पादकता शून्य है। जो मैंने गांव का एग्जांपल दिया, जैसे गांव में 2 बीघे जमीन है, उसके पास है ना 5 व्यक्ति, पूरा परिवार काम कर रहा है, जबकि काम करने कितने कर सकते हैं? 2 व्यक्ति। तो 3 व्यक्ति उसमें जो काम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो वो जो 3 व्यक्ति हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत है। और ये बेरोजगारी कहां देखने को मिलती है? गांव में। ये बेरोजगारी कहां मिलती है? ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है, विलेज में देखने को, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इसके बाद आते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। इस बेरोजगारी पर मुझे क्वेश्चन आने की संभावना लग रही है, आप तैयार कर लेना। यानी कि घर्षण जनित बेरोजगारी जिसमें रोजगार को छोड़कर और दूसरे रोजगार की तलाश करना, यानी कि एक नौकरी के छोड़ के और दूसरी नौकरी की, बड़ी नौकरी की तलाश करना, उसको कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। जो मैंने ये समझाया था कि एक व्यक्ति, और जो ये बीच का जो गैप है, ये जो बीच का गैप है, इसी गैप को वो व्यक्ति कितने दिन घर रहा, उसी को बोलते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। ऐसा कहा जाता है अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में घर्षण जनित बेरोजगारी को अच्छा माना जाता है। ठीक है। इसके बाद चक्रीय बेरोजगारी, जहां पर मंदी और तेजी का समय देखने को मिले,
ये व्यापार क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको। उस क्षेत्र में यहाँ पर क्या आ जाती है, मंदी, और जब मंदी और बूम के बीच का जो टाइम है उसी को हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी यानी कि शिक्षित बेरोजगारी तकनीकी का क्या है, उसको ज्ञान ना होना, तकनीकी कुशलता में क्या है, कमी होना, यानी कि वो क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उसको लैपटॉप भी खोलना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसके पास डिग्री तो उन्होंने ले ली लेकिन वो उसके अनुसार काम नहीं कर रहा। ये बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलेगी, अधिकतर शहरों में देखने को मिल जाएगी, ये भी शहरों में देखने को मिल जाएगी, ये भी शहरों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये बेरोजगारी अधिकतर कहाँ पर देखने को मिलेगी, खुली एंड प्रच्छन्न बेरोजगारी ये देखने को मिलेगी आपको गांवों में। ये भी घर्षण जनित बेरोजगारी भी कहाँ, शहर में देखने को मिलेगी। आते हैं लास्ट बेरोजगारी पे, अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वही है जो योग्यता के अनुसार किसी को काम ना मिल पा रहा हो। मान के चलो मैंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, और उसके अनुसार मुझे काम ना मिल रहा हो, और मैं बीटेक करने के बाद एक प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ या वैसे इधर उधर कुछ काम करता फिर रहा हूँ, तो इसका अनुसार यानी कि मेरी योग्यता के अनुसार मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। ये मैंने पूरी बेरोजगारी का आपको प्रकार पढ़ा दिए हैं कि बेरोजगारी कितने टाइप की होती है। इनमें से जो मुझे संभावना लग रही है, एक तो ये बेरोजगारी तैयार कर लीजिएगा, और एक जो बेरोजगारी है आजकल जो टाइम चल रहा है, एक ये वाली बेरोजगारी शिक्षित वाली, और एक अल्प बेरोजगारी आने की संभावना मुझे लग रही है कि आ जाए पेपर में, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। आप एक बार जब भी आपको थोड़ा फ्री में टाइम मिले या चलते फिरते आप थोड़ा सा बैठे हुए वहां पर एक बार ये बेरोजगारी का टॉपिक देख लीजिएगा, ताकि कुछ ना कुछ आपके काम की बात आए, और काम की बात आने के बाद जो भी तुम्हें अच्छा लगता है अपनी ईमानदारी के साथ काम करते रहें, पूरी जुनून के साथ कार्य करें, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि अभी यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है, और यूपी पुलिस के पेपर में आपको संयम रखना है, धैर्य के साथ काम करना है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, नई कोई भी चीज मत पढ़िएगा, और अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, क्योंकि तुम यदि यहाँ पर आए हो तो इस काम को तुम्हें ही फतेह करना होगा, क्योंकि स्टार्ट तुमने करा था और तुम ही इसको खत्म करोगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।